स्वागत। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है, क्षमा, फॉरगिवनेस। और हमारे पास है स्टेपिंग स्टोन्स टू फॉरगिवनेस नाम के दस्तावेज से कुछ अहम बातें जिन पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अक्सर हमें लगता है कि माफी मांगना या माफ करना ये सब दूसरों के लिए होता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो स्रोत है ये एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश कर रहा है। हाँ बिल्कुल। इसका कहना है कि क्षमा का असली मकसद किसी और को बदलना नहीं है या उसे कोई सबक सिखाना भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? मकसद है अपने मन की शांति वापस पाना अपने लिए। ये दिलचस्प है। तो चलिए इस सोच को थोड़ा और खोलते हैं। ये दस्तावेज जो है ये इस पूरी प्रक्रिया को, इस सफर को दो हिस्सों में देखता है। हाँ, दो पड़ाव है इसमें। पहला है तैयारी का दौर, प्रेपरेशन स्टेज, जहां हम अपने अंदर की सोच, अपनी जो मान्यताएं हैं उन पर काम करते हैं। बिल्कुल, अपनी जमीन तैयार करते हैं एक तरह से। और दूसरा पड़ाव वो है असल कदम उठाने का समय, एक्शन स्टेज, जब हम वाकई में माफ करने का फैसला करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं दोनों पड़ावों को, तैयारी और एक्शन, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयारी की शुरुआत ये होती है मन को शांत करने से। हाँ, ये पहला कदम है। स्रोत कहता है कि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, दिमाग हर वक्त चलता रहता है, उसमें पहले रुककर मन को ठहराव देना सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके लिए जैसे प्रार्थना या ध्यान, मेडिटेशन, ये बहुत मददगार हो सकता है। ध्यान, अब ध्यान का मतलब कई लोग सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, पर यहाँ बड़ा सरल बताया है। बस एक ठहरा हुआ शांत मन। हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं। दस्तावेज में एक शांत पहाड़ी झील का उदाहरण दिया गया है जी। एकदम स्थिर, शीशे की तरह साफ, जिसकी गहराई तक आप देख सकें। खूबसूरत तस्वीर है। ऐसी कोई भी शांत तस्वीर वो हमारे मन की उस अवस्था का प्रतीक बन सकती है जिसे हम पाना चाहते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा स्रोत बताता है कि ये शांति कहीं बाहर से नहीं लानी है। अच्छा, ये हमारी कुदरती अवस्था है। नेचुरली हम शांत, स्थिर, आनंद और प्रेम से भरे हुए हैं। तो फिर ये जाती कहाँ है? ये तब छिप जाती है जब हमारे मन में विचारों की खींचतान चलती है। पुराने फैसले, डर, गुस्सा, जब ये सब नहीं होते तब वो स्पष्टता, वो शांति अपने आप सामने आ जाती है। वो पहले से अंदर ही है, बस उसे सतह पर लाना है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल तरीका क्या है? स्रोत कहता है रोजाना बस 5 से 20 मिनट, हाँ ज्यादा नहीं, किसी ऐसी शांत जगह पर बिताएं जहां कोई खलल ना हो, न लोग, न फोन, न टीवी, कोई शोर नहीं। बिल्कुल, फोन तो खास तौर पर बंद रखना होगा। सही कहा। प्रकृति के बीच बैठना भी शायद, जैसे किसी बाग में। हाँ, बहुत अच्छा। किसी पेड़ के नीचे बस अपने साथ बैठना, बिना किसी बाहरी शोर शराबे के। और ये जो शांति है ना, ये हमें उस मानसिक अवस्था में ले आती है जहां हम क्षमा के बारे में नए विचारों को सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। मतलब एक रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं। बिल्कुल। जब मन शांत होता है तो हम ज्यादा ग्रहणशील होते हैं, खुले होते हैं नए नजरियों के लिए। और इसी शांत अवस्था में स्रोत हमें कुछ खास सिद्धांतों या कह लें मान्यताओं पर विचार करने को कहता है। सिद्धांत? हाँ, जो क्षमा के राह पर चलने के लिए एक तरह से नींव का काम करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत अहम बात कही गई है कि इन विचारों की लिस्ट देखकर घबराना नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। ये कोई इम्तिहान नहीं है कि सब पर टिक मार्क करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने साथ नरमी बरतनी है, धीरज रखना है, और दूसरों से तुलना तो करनी ही नहीं है। जरा भी नहीं। सबका अपना सफर है। बस खुले मन से इन पर सोचना है। और अगर कोई बात जमे नहीं या आप सहमत ना हो तो उसे मानने की कोई मजबूरी नहीं। आप असहमत हो सकते हैं, उसे अस्वीकार कर सकते हैं। अच्छा। आखिरकार माफ करना एक चुनाव है, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, और चुनाव के साथ आती है जिम्मेदारी। है ना? किस तरह की जिम्मेदारी? ये सोचने की जिम्मेदारी कि हमारे चुनाव का नतीजा क्या होगा। अगर हम माफ करने का रास्ता चुनते हैं तो क्या मिलेगा, और अगर मन में कड़वाहट लिए रहते हैं तो उसका क्या असर होगा हम पर। परिणामों पर विचार करना। हाँ, दिल की आवाज सुनना यहाँ काफी मददगार हो सकता है। और इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये सिर्फ किसी एक घटना या इंसान को माफ करने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये इस बारे में है कि हम भविष्य में कैसा महसूस करना चाहते हैं, शांत या बोझिल। ये एक तरह से जीवन जीने का तरीका चुनने जैसा है। तो इस तैयारी के दौर में कुछ मुख्य सोच बदलने वाले विचार हैं जिन पर गौर करने को कहा गया है।
पहला बड़ा विचार है अपनी सोच बदलने की गुंजाइश रखना। खुलापन, क्या ये मुमकिन है कि क्षमा का मतलब वो ना हो जो हम आज तक समझते आए हैं? क्या हम इसके बारे में कुछ नया सीख सकते हैं? इस संभावना के लिए दिमाग को खुला रखना, बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और गहरा विचार है हमारे अपने वजूद को लेकर। वजूद मतलब? क्या हम सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर है या इससे बढ़कर कुछ और? स्रोत हमें इस नजरिए पर विचार करने को कहता है कि हम एक आध्यात्मिक सत्ता है, एक आत्मा जो कुछ समय के लिए शरीर में अनुभव ले रही है। ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ, और अगर हम खुद को सिर्फ शरीर नहीं मानते तो शायद चोट या अपमान का असर भी अलग तरह से महसूस होगा, है ना? और फिर प्रेम और जीवन के बारे में सोचना, क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या ये हमेशा रहने वाली चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होती? ये बड़े सवाल हैं और शायद इनका कोई एक सीधा जवाब ना हो। हाँ। लेकिन इन पर सोचने से हमारा नजरिया बदल सकता है, दुनिया को देखने का तरीका बदल सकता है। बिल्कुल। और ये बदला हुआ नजरिया हमें कुछ और धारणाओं से मुक्त होने में मदद करता है। जैसे एक धारणा है खुद पर तरस खाना, सेल्फ पिटी। हाँ, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या दूसरों में नुक्स निकालना। हाँ। कि वो कितना गलत है, उसने ऐसा क्यों किया। हम अक्सर इसी में फंसे रहते हैं। लेकिन स्रोत पूछता है, क्या इस सोच से हमें शांति मिलती है? शायद नहीं, उलझन और बढ़ती है। बिल्कुल। तो इसमें कोई मूल्य नहीं देखना। ये बात तो सोचने वाली है। और इसी से जुड़ा एक और, मुझे तो ये क्रांतिकारी विचार लगा। कौन सा? हमेशा सही साबित होने की कोशिश छोड़कर खुश रहने का चुनाव करना। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। कितनी बार हम रिश्तों में बहस में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं कि हमें खुद को सही साबित करना है, अपनी ईगो को बचाना है। हाँ, भले ही मन की शांति भंग हो जाए, रिश्ते में कड़वाहट आ जाए। सही कहा। तो ये चुनाव करना कि मेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, अपनी बात मनवाना या मेरा मन का सुकून, यही तो। ये सोच का पूरा फोकस बदल देता है। इसी तरह विक्टिम या पीड़ित होने की भावना से बाहर निकलने की इच्छा रखना, मतलब ये सोचना बंद करना कि मैं हालात का शिकार हूं। हाँ, ये मानना कि हालात जैसे भी हों, हमारे पास हमेशा ये चुनने का अधिकार है कि हम कैसा महसूस करें और कैसी प्रतिक्रिया दें। हम लाचार नहीं हैं। और इन सब का निचोड़ एक तरह से एक लक्ष्य में समा जाता है, मन की शांति को अपना सबसे बड़ा बल्कि एकमात्र लक्ष्य बनाना। एकमात्र लक्ष्य? हाँ, मतलब बदला लेना, किसी को नीचा दिखाना, सही साबित होना, इन सब से ऊपर अपनी आंतरिक शांति को रखना। हर फैसले को इस कसौटी पर कसना कि क्या ये मुझे शांति देगा। ये वाकई सोच बदलने वाली बातें हैं। और एक और नजरिया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बताइए। हर मिलने वाले इंसान को क्षमा का शिक्षक समझना। मतलब जो रिश्ते हमें मुश्किल लगते हैं, जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हाँ, शायद वही हमें माफ करने का सबसे गहरा सबक सिखाने आए हैं। वाह, ये तो बिल्कुल अलग तरह से देखना हुआ, है ना? और ये मानना कि शिकायतें और माफ न करने के जो विचार हैं, हाँ, वो असल में हमें ही अंदर से खाते रहते हैं, किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ते। वो जहर हम खुद पी रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, अपने ही बनाए जहर को पीने जैसा है। और इस जहर का तोड़ क्या है, ये समझना कि इस पल हमें जो भी तकलीफ महसूस हो रही है, गुस्सा, डर, नफरत, उसका कारण बाहरी हालात से ज्यादा हमारे अपने विचार हैं, हमारे अपने मन की उपज है। वो विचार मतलब जो हम सोच रहे हैं उस बारे में। हाँ, और अच्छी खबर ये है कि हमारे पास ये ताकत है, हम चुन सकते हैं कि अपने मन में कौन से विचार रखने हैं। अच्छा, ये कैसे? जैसे, क्या मैं गुस्से वाले विचार रखूं या शांति वाले? क्या मैं डर पर फोकस करूं या प्रेम पर? स्रोत कहता है कि गुस्सा हमें कभी वो नहीं दिलाता जो हम सच में चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम सच में? सुकून और खुशी, है ना? तो इसलिए डर के बजाय प्यार को चुनना, प्यार पर आधारित फैसले लेना ज्यादा फायदेमंद है। कुछ और बातें भी हैं जो इसी दिशा में ले जाती हैं, जैसे खुद को सजा देने का ख्याल छोड़ देना। हाँ, सेल्फ पनिशमेंट हम अक्सर करते हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं, बहुत ज्यादा। पर स्रोत कहता है इसका कोई फायदा नहीं। ये मानना कि हम खुश रहना डिजर्व करते हैं, ये हमारा हक है। आत्म प्रेम का एक रूप है ये। और एक नजरिया जो बहुत शक्तिशाली लगा मुझे, लोगों को हमलावर समझने के बजाय उन्हें डरा हुआ देखना। डरा हुआ कैसे? ये सोचना कि शायद उनका जो बुरा बर्ताव है वो उनके अपने डर या असुरक्षा से आ रहा है। अच्छा। और असल में वो प्यार और मदद मांग रहे हैं, भले उनका तरीका कितना भी अजीब क्यों ना हो। ये तो देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है।
ये हमें दूसरों के व्यवहार के पीछे झांकने में मदद करता है। हाँ, स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हर इंसान में, चाहे उसका बाहरी बर्ताव कितना भी बुरा क्यों न लगे, एक मासूम बच्चे जैसी रोशनी देखने की कोशिश करें और वही रोशनी अपने अंदर भी पहचाने। हर इंसान में और अपने अंदर भी। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम लोगों को उनके कामों से अलग उनकी मूल अच्छाई से देख सकते हैं। ये आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है, पर कोशिश करने लायक जरूर है। ये सहानुभूति बढ़ाता है। साथ ही एक और सुझाव है, अपनी चोटों और तकलीफों की गिनती करने के बजाय, जो हम अक्सर करते हैं, हाँ, लिस्ट बनाते रहते हैं, उसके बजाय अपनी नियामतों को गिनना, ब्लेसिंग्स, शुक्रगुजार होना, जीवन ग्रैटिट्यूड। में जो कुछ अच्छा है उसके लिए, और दूसरों या खुद के बारे में बनाए गए सारे फैसलों, जजमेंट्स को छोड़ने में क्या सुकून है, इसे महसूस करना। जजमेंट छोड़ना, ये भी बहुत बड़ा कदम है। और प्रेम को, लव को दुनिया की सबसे बड़ी मरहम, सबसे बड़ी ताकत मानना, हीलिंग पावर। और एक और नजरिया जो धैर्य से जुड़ा है, धैर्य, पेशेंस। हाँ, हर मिलने वाले को धैर्य का शिक्षक मानना। मतलब जब कोई हमें तंग करता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, हाँ, तो शायद वो हमें सब्र का पाठ पढ़ा रहा है। अच्छा, ये भी एक तरीका है देखने का। हाँ, और क्षमा को खुशी की चाबी समझना, की टू हैप्पीनेस। स्रोत एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द इस्तेमाल करता है, दिव्य विस्मृति। सेलेस्टियल एमनीजिया। दिव्य विस्मृति, ये क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी मानसिक क्षमता विकसित करना कि हम पल भर के लिए या जब चाहें सारी कड़वाहट, सारी चोटें भूल सकें। सब कुछ भूल जाएं। हाँ, सिवाय उस प्यार के जो हमें मिला है या जो हमारे अंदर मौजूद है, उस पर फोकस करना। ये दिव्य विस्मृति का विचार तो बहुत खूबसूरत है। और आखिर में एक और सिद्धांत, हाँ, हर मुलाकात को एक पवित्र मिलन समझना। होली एनकाउंटर। पवित्र मिलन, हर मुलाकात को। हाँ, ये कल्पना करना कि जिससे भी आप मिल रहे हैं वो असल में कोई महान आध्यात्मिक गुरु है। जैसे बुद्ध या मदर टेरेसा या कोई और जिसे आप मानते हैं, जो बस उस इंसान का रूप धरकर आपके सामने आया है। वाह! चाहे बाहर से हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों न लगें, उस रिश्ते को पवित्र मानना और उसमें सीखने का मौका देखना। ये तो बिल्कुल नया आयाम दे देता है हर बातचीत को, है ना? और फिर वही बात दोहराई गई है, किसी दूसरे को या खुद को चोट पहुंचाने या सजा देने में कोई सार्थकता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इस सब तैयारी का क्या मतलब हुआ फिर? मतलब यही कि असल में माफ करने से पहले अपने अंदर की जमीन तैयार करनी है। अपनी सोच, अपना नजरिया, अपनी मान्यताएं, इनको बदलना है। बिल्कुल। तैयारी के इस चरण का निचोड़ यही है। असल में माफ करने के कदम उठाने से पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना जरूरी है, ताकि जब हम एक्शन लें तो वो सही जगह से आए। हाँ, हमारा लक्ष्य बाहर किसी को बदलना नहीं, बल्कि अपने अंदर शांति स्थापित करना है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर क्षमा की इमारत खड़ी होगी। चलिए, तो नींव तैयार हो गई, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। हाँ, एक्शन स्टेज पर। असल कदम उठाने का समय। और यहाँ एक शब्द स्रोत कहता है सबसे अहम है। कौन सा? इच्छा शक्ति, विलिंगनेस। हाँ, इच्छा शक्ति, ये बहुत जरूरी है। पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ ये कहने की इच्छा रखना। क्या कहने की? कि मैं अपनी सारी शिकायतें, अपना सारा गुस्सा, चाहे वो मुझे कितना भी जायज क्यों ना लगे, क्योंकि गुस्सा अक्सर जायज ही लगता है, उसे अपने अंदर की सर्वोच्च शक्ति को सौंपने को तैयार हूं। आप उसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, अपना हायर सेल्फ कहें, जो भी आप मानते हैं, उसे सौंपने की तैयारी। विलिंगनेस टू सरेंडर। ये इच्छा शक्ति ही वो चिंगारी है, वो स्पार्क है जो गुस्से को प्यार में बदलने की प्रक्रिया शुरू करती है। अच्छा, ये इच्छा ही काफी है? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अपनी कोशिश पर निर्भर नहीं है, ये उस बड़ी शक्ति से मदद मांगने जैसा है। ये मानना कि हाँ, मुझे मदद चाहिए इसे बदलने में, और मैं वो मदद पाने के लिए खुला खुली हूँ। तो ये हमें कमजोर नहीं बनाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हमें ताकतवर महसूस कराता है, क्योंकि हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमें मदद की जरूरत है और हम उसे लेने को तैयार हैं। स्रोत इस चरण में कुछ ठोस कदम उठाने के सुझाव भी देता है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चीजें, हाँ, जिन्हें आजमाया जा सकता है। एक है ये पक्का इरादा करना कि आप अब अपने माफ ना करने वाले विचारों के बूमरैंग प्रभाव से दुखी नहीं होंगे। बूमरैंग प्रभाव? ये क्या है? जैसे बुमरैंग फेंकने वाले के पास लौट आता है, हाँ, वैसे ही हमारी नकारात्मकता, हमारा गुस्सा, हमारी शिकायतें, वो घूम फिर कर हमें ही चोट पहुंचाती हैं। इस बात को गहराई से समझना और तय करना कि बस अब और नहीं। हाँ, ये समझ बहुत जरूरी है
कि गुस्सा पाल के रखना असल में खुद को ही सजा देना है, दूसरों को शायद पता भी ना चले। दूसरा सुझाव है, ये थोड़ा अलग है। जिस व्यक्ति को माफ करना चाहते हैं उसे एक चिट्ठी लिखना। चिट्ठी? उसे भेजनी है? नहीं, यही तो बात है। इसमें अपना सारा दर्द, गुस्सा, निराशा सब कुछ खोल कर लिख दें, जो मन में है सब निकाल दें। अच्छा। और फिर उस चिट्ठी को भेजे नहीं, उसे फाड़ दें, जला दें या किसी और तरह नष्ट कर दें। अच्छा, तो मकसद सिर्फ भावनाओं को बाहर निकालना है। हाँ, वो जो अंदर दबा हुआ है उसे एक आउटलेट देना। ये एक तरह का कैथार्सिस है, भाव विरेचन। इससे मन हल्का हो सकता है। तीसरा सुझाव है अपनी भावनाओं को कविता में ढालना। कविता? हाँ, कभी-कभी सीधे शब्दों में जो कहना मुश्किल होता है या कड़वा लगता है, वो कविता या शायरी के जरिए आसानी से व्यक्त हो जाता है और उसे फिर जाने देना भी आसान लगता है। इस कदम उठाने वाले चरण में भी कुछ जरूरी मानसिकताएं हैं जिन्हें याद रखना है, जो तैयारी वाले चरण से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि पहली, फिर से वही याद दिलाना, आपका एकमात्र लक्ष्य मन की शांति है। दूसरे को बदलना नहीं, उसे सजा देना नहीं, उसे बदला लेना नहीं, ये सब एजेंडा में है ही नहीं, सिर्फ अपनी शांति। दूसरी अहम बात, जिस इंसान ने आपको चोट पहुंचाई है, हाँ, उसे अपने सबसे बड़े शिक्षकों में से एक के रूप में देखने की इच्छा रखना। फिर से वही टीचर वाली बात। हाँ, ये सोचना कि शायद यही वो इंसान है जो आपको माफी का सबसे गहरा और मुश्किल पाठ पढ़ाने आया है। इस नजरिए से देखने पर शायद कड़वाहट थोड़ी कम हो सकती है, दर्द को एक मतलब मिल सकता है। और तीसरी बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है या हम सोचते नहीं इस बारे में, क्या? ये याद रखना कि जब आप किसी और को माफ करते हैं तो उसी प्रक्रिया में आप कहीं ना कहीं खुद को भी माफ कर रहे होते हैं। खुद को? किस लिए? शायद अपनी उस वक्त की प्रतिक्रिया के लिए, या उन भावनाओं के लिए जो आपको अपने अंदर पसंद नहीं आई, या बस इंसान होने के नाते होने वाली कमजोरियों के लिए। दूसरों को माफ करना खुद को आजाद करना भी है। स्रोत ये भी कहता है कि जिस व्यक्ति के लिए मन में कड़वाहट है उसके लिए और साथ ही अपने लिए भी दुआ करना या आशीर्वाद भेजना शुरू करें। आशीर्वाद? जिसने चोट पहुंचाई उसके लिए? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, शुरू में शायद मुश्किल भी हो, जबरदस्ती जैसा लगे। हाँ, लग सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये दिल को नरम करने का काम करता है। ये उस नेगेटिव एनर्जी को बदलने में मदद करता है। और यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। बताइए। जिस पर स्रोत भी जोर देता है। माफ करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सामने वाले के गलत या हानिकारक व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कई बार। बिल्कुल। या उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, या कि आप उसके साथ फिर से वैसे ही घुल मिल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप व्यवहार को गलत मान सकते हैं, आप उससे अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं, आप दूरी बना सकते हैं अगर जरूरी है तो, लेकिन आप अपने मन में उसके लिए बोझ लेकर घूमना बंद कर सकते हैं। आप उस कड़वाहट को छोड़ सकते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, व्यवहार को स्वीकार न करना और मन में शांति लाना। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। माफी का मतलब दरवाजे फिर से खोल देना नहीं है हमेशा। बिल्कुल नहीं, ये अपनी आंतरिक आजादी के बारे में है। और अंत में जब आप माफ करने का चुनाव करते हैं, हाँ, और आपको वो शांति और हल्कापन महसूस होता है, हाँ, तो उसका आनंद लेना, उसे महसूस करना कि हाँ, बोझ उतरा, उस राहत को महसूस करना। स्रोत बहुत सुंदर तरीके से कहता है, कोमलता और मृदुता, जेंटलनेस और टेंडरनेस क्षमा के जुड़वा भाई बहन है। वाह। जब हम माफ करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप एक नरमी, एक कोमलता आ जाती है, अपने लिए भी और शायद दूसरों के लिए भी। क्षमा वाकई जिंदगी के बोझ को बहुत हल्का कर देती है। वो पुरानी शिकायतें, पुराने गुस्से जिन्हें हम सालों साल ढोते रहते हैं, वो एक भारी बैग की तरह होते हैं हमारी पीठ पर। हाँ, बिल्कुल। क्षमा उस बैग को उतार फेंकने जैसा है, आजादी महसूस होती है। और जैसा कि स्रोत याद दिलाता है, माफ करने के लिए कभी भी बहुत जल्दी या बहुत देर नहीं होती। हाँ, ये भी जरूरी है। ये सफर किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है, आज, अभी। तो आज की इस बातचीत का सार निचोड़ यही है कि क्षमा एक मंजिल नहीं, एक सफर है। हाँ, एक प्रक्रिया है। इसके दो मुख्य पड़ाव हैं। पहला, मन की तैयारी, जहां हम अपनी सोच और नजरिए पर काम करते हैं, अपनी मान्यताओं को जांचते हैं, अपनी अंदरूनी जमीन तैयार करते हैं। और दूसरा, असल कदम उठाना, जहां हम पूरी इच्छा शक्ति से माफ करने का चुनाव करते हैं, एक्शन लेते हैं। हाँ, वो विलिंगनेस दिखाते हैं। और इस पूरे सफर का मकसद, सबसे बड़ी बात, किसी और को बदलना नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई शांति और खुशी को वापस पाना है।
ये अपने लिए है। एक आखिरी ख्याल इस पर सोचा जा सकता है कि तैयारी की चरण में इतने सारे विचार थे, सिद्धांत थे। हाँ, काफी सारे थे। अगर उनमें से सिर्फ एक विचार को भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार उतारने की कोशिश करें, सिर्फ एक को? हाँ, सिर्फ एक को, तो हमारे अनुभव में कितना बदलाव आ सकता है। भले ही हमने किसी खास इंसान को अभी पूरी तरह माफ ना किया हो, पर सिर्फ एक सिद्धांत, जैसे सही होने के बजाय खुश रहना चुनना, और बाकी सब थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो हमारा आज का दिन कैसा बीतेगा? क्या बदलेगा अगर हम सिर्फ प्यार पर ध्यान दें? इसी ख्याल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है।